राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वर से यही चाहती हूँ कि सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, सभी सुखी रहे, किसी प्रकार का जीवन में कष्ट न आए। कई बार जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, चाहे पुरुष हो या महिला। उस स्थिति में उन्हें धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर व्यक्ति के जीवन में धैर्य है ना, तो बड़ी से बड़ी लड़ाई वो जीत सकता है। अगर बात करें नारी की, तो उस समय स्थिति और ज्यादा मुश्किलों का सामना करती है। नारी के लिए हर तरह से समाज एक संकीर्ण सोच रखता है। अगर वो खुलकर जीती है तो उसके लिए भी बातें बनती है, और चुप रहती है तब भी बातें बनती है। पुरुष समाज के लिए, यानी हमारा समाज जो है ना, वो पुरुष प्रधान है। कितना ही पढ़ ले लिख ले, परंतु आज भी इस प्रकार की दकियानुसी सोच हमारे समाज में मौजूद है। और वो स्थिति तब और ज्यादा भयंकर रूप लेती है जब एक नारी विधवा हो जाती है, या नारी किसी कारण से अकेलेपन का शिकार हो जाती है। और वो अगर पढ़ी लिखी ना हो, अपने पांव पर खड़ी ना हो, तब और दुगनी मुसीबत उसके सर पर आन पड़ती है। उस समय उसे महारानी लक्ष्मीबाई बन जाना चाहिए। मैं किसी को उकसा नहीं रही हूं। एक छोटी सी कहानियों की श्रृंखला में बहुत ही प्यारी सी कहानी आपके बीच लाई हूं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बहुत ही उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव था। उस गांव में अर्चना नाम की एक 32 वर्षीय विडो यानी विधवा महिला थी। छोटी उम्र में शादी, और 32 तक आते आते वो विधवा हो जाती है। पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी। अब करे तो क्या करे, और उस समय उसका कोई साथ भी नहीं दे रहा था। और ऐसी स्थिति में समाज के लोग तरह तरह की उसके लिए बातें बना रहा था। वो कुछ कपड़े पहनती तब कटाक्ष होता था कि अब जब वो विधवा हो चली है तो उसको अच्छे कपड़े पहनने की कहाँ आवश्यकता आने पड़ी है। उसे अब अपने शौक को छोड़ देना चाहिए। बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, घर की चार दीवारों में रहना चाहिए। बहुत सारी बातें, अमुक अमुक बातें उसको सुनने को मिलती। आलोचना समालोचना का सामना उसे करना पड़ता। परंतु अर्चना बड़ी सयानी थी, समझदार थी। उसे पता था कि मेरे जो दिन है ना बहुत बुरे हैं, और ऐसे दिन में मैं अगर धैर्य नहीं बनाऊंगी तो समाज के लोगों का कोई सामना नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे उत्तर देना है तो चुप रहकर देना है, बोल करके नहीं देना। उसने ठान लिया उस दिन से, दृढ़ होकर के, दृढ़ संकल्प लेकर के, चाहे हो ना कुछ, मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर के दिखाऊंगी, ताकि आने वाले कोई भी महिला, क्योंकि ईश्वर किसके साथ कौन सी घटना घटित कर दे कुछ नहीं पता चलता। हमारा प्रारब्ध होता है, उसके हिसाब से किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में उन नारियों को ये इस प्रकार के कटाक्ष न सहना पड़े। उन्हें मैं पांव पे खड़ा कर कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी सोच रख करके। और अर्चना ने पता है क्या सोचा? उसको रसोई बनाना का बहुत शौक था, किचन का काम बहुत अच्छे से कर लेती थी वो। और उसने अपने घर जहाँ रहती थी वहां पर, क्योंकि उस समय गैस नहीं था, चूल्हा था, और चूल्हे को जो है किस प्रकार से जला करके उस पर खूब तरह तरह की जो है मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया, नमकीन बनाना शुरू कर दिया, घर का खाना शुरू कर दिया, और कई प्रकार के अचार वगैरह भी उसने बनाने शुरू कर दिए, नमकीन शुरू कर दी। अब धीरे धीरे उसकी सप्लाई बाहर जाने लगी, और कुछ आस पड़ोस की जो कमजोर महिलाएं थी, या तो उनके पति नहीं कमाते थे, या किसी कारण से विडो हो चली थी, या कोई कई कारण होते हैं समाज में हमारे, अकेले रहती कई महिलाएं, सबको काम की आवश्यकता थी। धीरे धीरे उन्होंने सबको इकट्ठा किया अपने व्यवहार से, और खूब बड़ा घर था उसका, ऐसा नहीं था। सभी आकर के उसका सहयोग करने लग गए। धीरे धीरे
उनकी मेहनत रंग लाने लग गई। और सभी जो विरोध करते थे ना, वो सब के सब पता है, वो जो चीजें बनाते थे उनके स्वाद के कायल हो गए थे। देखिए, हमारा समाज एक विचित्र कैटेगरी का है। हम अगर इसको कहें ना बेपेंदे का लोटा, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति अर्चना की। अब अर्चना ने जब वो महिलाओं को साथ में लिया तो उनको भी रोजगार मिला, और उसकी बनाई जो चीजें थी उसका उत्पाद भी बढ़ने लग गया। और लोग इतने कायल हो गए कि बस खाना खाना है या नमकीन खानी है, मिठाई खानी है, तो बस अर्चना और अर्चना के सहयोगी हाथों की खूब उत्पाद बढ़ा, खूब पैसा जो है कमाने लगे। सभी आत्मनिर्भर हो गई, अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई। देखते देखते एक बड़ा व्यापार शुरू हो गया। जो समाज उसको ताना देते थे ना, आज उसी से ही वो सामान खरीदने लग गए। उत्पाद इतना बढ़ा कि अर्चना का नाम आसपास के गांव में भी जाने लग गया। सब कहने लगे भी अर्चना जो इतनी सीधी सी लड़की थी, आज उसने अपने पांव पर खड़े होकर दिखाया ही नहीं है। आस पड़ोस की कई गांव की महिलाओं को उसने रोजगार भी दिया है। ये क्या है? ये है आत्मनिर्भरता। अगर वो बोल के जवाब देती ना समाज को, तो समाज उस जीने नहीं देता, वो नहीं अपनी राह चुन पाती। वहां पंचायती राज था, और पंचायत के जो मुखिया था ना, उनको जब पता चला कि ऐसे सारी बात का, उन्होंने अर्चना को बुलाया और बड़ा शाबाशी दी और उसको सम्मानित किया। किस प्रकार से अगर नारी दूसरों के आगे हाथ न फैलाए, अपने पांव पे खड़ी होए, तो किसी पर बोझ नहीं बनती है। और अर्चना ने तो वो काम कर दिखाया है जो कोई आज तक कर नहीं दिखाया इस गांव में। कितनी ऐसी बेबस महिलाएं थी जो अत्याचार का शिकार होती थी, आज वो अपने पांव पे खड़ी होकर के काम करके अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ा रही, और अपने बहुत अच्छा अपना घर गृहस्थी का काम भी संभाल रही है और काम भी कर रही है। ये सब कुछ हो रहा है अर्चना की वजह से। उसकी वाह वाह हो गई। सभी लोग जितने इकट्ठे थे, तालियों की गूंज उठी। अर्चना ने मन में सोचा, अगर मैं उस दिन जवाब देती लोगों को, तो शायद मैं आज ये कुछ न बन पाती। अर्चना को आगे बुलाया गया। सरपंच साहब ने जब कहा कि 2 शब्द बोलो, तो अर्चना ने पता है क्या कहा कि जब आलोचना समालोचना होती है ना, तभी इंसान आगे बढ़ता है। मेरे मन में उसी दिन से एक बात बैठी कि मुझे कुछ भी हो, मुझे समाज को कुछ करके दिखाना है। अगर आप कुछ नहीं कहते तो शायद मैं आज इस स्तर पर नहीं पहुंचती, और आप ही के बदौलत है मैं इतनी बड़ी, मतलब इतने पोलाइटली उसने ये शब्द कहे। गदगद हो गए सभी लोग। जो लोग उसके कपड़े पहनने पर उसका विरोध करते थे, उसके घर से बाहर निकलने पर विरोध करते थे, आज वही उसके जो है प्रशंसा करते नहीं थकते थे। तो कहने का तात्पर्य है, अगर महिला चाहे ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। बस हौसले की आवश्यकता होती है, और अगर हम हौसला बुलंद रखें तो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं। अब उसने अपने जो जहाँ खाना वाना बनाते थे उस चूल्हे पर, उसका नाम आत्मनिर्भर केंद्र रखा। जो भी असहाय महिला होती वहां काम मांगने आती, सबको काम मिलता। अब देखिए कहाँ एक अर्चना असहाय सी थी, आज सबको रोजगार दे रही है। ये कैसे संभव हुआ भाई? ये संभव हुआ अर्चना के आत्मबल से, संभव हुआ उसके दृढ़ निर्णय शक्ति से। जब हम किसी की बात सुनकर उसका अत्याचार सहते हैं ना, तो वो लोग हमें दबाना प्रारंभ कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप अपने सुनो सबकी, करो अपने मन की। अगर नारी ठान लेती है ना किसी बात के लिए, तो वो कर दिखाती है। ये एक नारी का जुनून मानिए, एक जज्बा मानिए। नारी महारानी लक्ष्मीबाई बनकर दिखा सकती है। आज भारत में हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ लड़कियां आगे कर रही है, बहुत कुछ आगे बढ़ रही है, एक मिसाल कायम कर रही है। तो ये सब आत्मनिर्भरता ही है। महिलाएं जब देखती है अपना इतिहास, तो उस कदमों पर चलती है, वो हार नहीं मानती। पहले की स्थिति जो थी ना, उसमें और आज में बहुत अंतर आ गया है। और किस प्रकार से
वो आज अगर देखें तो हमारा जो देश भारत है, उस भारत देश की नारियों को सलाम करें, उनकी नारी सशक्तिकरण को हम आ, मतलब जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, माँ लक्ष्मी जो है आती है, लक्ष्मी का रूप होती है। और हमारे समाज में हमेशा कहा ही जाता है कि नारियों का सम्मान करें। नारियों का जहाँ सम्मान होता है वो हर चीज में बरकत करता है, धन दौलत की किसी प्रकार से कमी नहीं होती है। इसलिए ये तो हमारा प्रारब्ध होता है। कोई विडो है यानी विधवा है, उसमें उस नारी का क्या दोष है, किसका क्या किस प्रकार से प्रारब्ध है। परंतु नारी को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर नारी कमजोर पड़ती है तो हमारा समाज जो है ना, वो उसे जीने नहीं देता है। इसलिए हमारे समाज की ये जो विडंबना ना, उस संकीर्ण सोच को हमें तोड़ के दिखाना है। तो नारी शक्ति को सलाम। और इस कहानी से जो हमें मोरल लेना चाहिए ना, बड़ा शानदार मोरल है इससे। अगर नारी चाहे ना तो अपनी एक सोच से पूरे समाज को बदल सकती है, अगर वो ठान ले। जब तक व्यक्ति को दबाया जाता है ना, नारियों को दबाया जाता है, समाज के लोग उसे दबाने का कार्य करते हैं और सिर उठा के जीना सीखती है, अपनी पहचान बना लेती है वो, तो लोग भी उसकी कद्र करना प्रारंभ कर देते हैं, उसकी इज्जत करना प्रारंभ कर देते हैं, है ना विडंबना। इसलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए, हमेशा आत्मनिर्भर बनकर रहना चाहिए। यही तो जीवन है और हमें सभी को नारियों का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक आप जुड़े रहेंगे। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।